नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ होम रेमेडी, कुछ घरेलू नुस्खे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के नुस्खे में क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगी वोमिटिंग की, उल्टी होने की। जो बस में या कार में सफ़र करते वक्त हमें उल्टियाँ आ जाती है, मुझे भी होती थी पहले। मैं बहुत कुछ ट्राई करी हूँ, लेकिन सबसे लास्ट में जो मैंने उपयोग किया और उससे फ़ायदा हुआ वो है पुदीन हरा का टैबलेट। कभी भी आप सफ़र से पहले पुदीन हरा का एक टैबलेट खा लीजिए और फिर चलिए। फिर आपको बस में, कार में, कहीं भी वोमिटिंग, उल्टियाँ नहीं होंगी। फिर मैं बात करती हूँ सिर दर्द के विषय में। सिर दर्द की दवाई के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये बिल्कुल रामबाण है। आपको टैबलेट भी जहाँ काम नहीं करेगा, ये दवाई आपको काम करेगी। अजवाइन लेना है और मेथी दाना, दोनों को भून के, आधा भूनना है, फिर इसको बारीक पीस लेना है। फिर गुनगुने पानी के साथ हमें जो है इसको लेना है। आपको 5 से 7 मिनट में सिर दर्द कहाँ जाएगा, चाहे टेंशन वाला सिर दर्द हो या किसी और वजह से हो, कहाँ जाएगा आपका सिर दर्द, आपको खुद पता नहीं चलेगा। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दोनों बराबर मात्रा में होनी। अब जो है सबसे बड़ा चीज़ हम बात करते हैं दालचीनी के विषय में। दालचीनी कई रोगों का इलाज है, बता नहीं सकती हूँ, उतना गिनवा नहीं सकती हूँ, इतने रोगों का इलाज है ये। वात का कोई भी रोग हो, कमर दर्द में हो, घुटने दर्द में हो, किसी भी तरह का गठिया वाला प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी, और सर्दी खांसी जुकाम वगैरह कोई भी तरह का कुछ भी चीज़ होता है उसके लिए भी, यानी कि कफ से जुड़ा हुआ चीज़ भी जो भी है उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। उसमें कई चीज़ हम बता सकते हैं, जैसे शुगर जिसका बढ़ा हुआ है, शुगर जिसका बढ़ा हुआ है वो लोग ले सकते हैं आधा चम्मच। याददाश्त जिसकी कमज़ोर होती है, डिप्रेशन का जिसको प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि मिर्गी का भी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब आता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, और सबसे बहुत बड़ा चीज़ WBC जिसका कम होता है, वाइट ब्लड सर्कुलेशन, उसको ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और भी हम देखते हैं कि दांत में, मसूड़ों में मतलब पस सा हो जाता है, दर्द होता है, तो मसूड़ों पे हम इसको मसाज कर सकते हैं इसके पाउडर से, या फिर लगा के रात में इसको छोड़ सकते हैं हम। इसको लेना कैसे है, यदि आप दूध लेते हैं रात में तो आधा चम्मच दूध में घोल लेना है, और यदि नहीं, सुबह आप लेना चाहते हैं, दूध सुबह बहुत लोग नहीं पीते हैं, तो आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच ये जो है इसका चूर्ण दालचीनी का बना करके उसको गुनगुने पानी के साथ कर लीजिए। गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा, आप खुद नहीं बता सकते कि कितना आपको फ़ायदा होगा। और यदि आप इसके बारे में और भी जान ले तो आज से ही आप इसको लेना शुरू कर दीजिएगा। अब जो है हम कुछ घरेलू जो उपयोग होने वाले चीज़ हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे नमक में जो है बरसात के दिनों में सीलन पड़ जाती है, इस तरह से हम नमकदानी में भी सीलन आ जाती है, नमक अच्छे से नहीं निकलता है। तो हमको करना क्या है, नमक के अंदर थोड़े से चावल के दाने हम डाल देंगे। इस तरह से चावल के दाने हम डाल देंगे। सारा जो इसका मॉइस्चर होगा ये चावल अपने आप इसका सोख लेगा, और ये हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे, अच्छी तरह से ये निकल के बाहर आएगा। यदि आप डब्बे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डब्बे में या तो आप सूती कपड़ा लें छोटा सा, उसमें थोड़ा सा चावल बांध के जो है डब्बे के बीच में रख दें, नमक के बीच में रख दें। कभी जो भी मॉइस्चर होगा उसका नमक का, वो चावल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपके नमक में कभी भी नमी नहीं आएगी, वो कभी भी इस तरह से सकेगा नहीं। हमारे स्विच बोर्ड जो हैं इस तरह से गंदे हो जाते हैं बार बार हाथ लगाने से। इस तरह से थिनर को हम कॉटन में लगाएंगे, जिससे हम नेल पॉलिश साफ़ करते हैं।
और इस तरह से हम सबको रगड़ के साफ़ करेंगे। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमचमा जाएगा। ये कोलगेट का उपयोग सबके घर में होता है। बचे हुए इस तरह के पेस्ट जो होते हैं हम फेंक देते हैं जब ख़त्म होने पे होता है, तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये काम हम सप्ताह में एक दिन, जिस दिन हम खाली रहते हैं उस दिन हम ये सब काम कर सकते हैं। जिस दिन हमारे पास समय हो किसी एक दिन, इस तरह से ब्रश पे लगा के हमारे किचन में उपयोग होने वाले मिक्सर ग्राइंडर में या किसी भी तरह का जो प्लग होता है उसमें इस तरह से हाथ से बार बार छूने की वजह से जो है काले पड़ जाते हैं। इस तरह ब्रश से लगा के हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ देंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। आयरन पे बार बार आयरन करने से काले पड़ जाते हैं। मेरे आयरन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो काले पड़ जाते हैं दूसरे कपड़े पे गर्म होने से फिर वो चिपक जाते हैं, वो भी अच्छा क्लीन हो जाएगा। इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी गंदगी है तो ये क्लीन हो जाएगा। इसी पेस्ट से हम वॉश बेसिन का या कोई भी नल का जो होता है, किचन के नल का, इस तरह से गंदे पड़ जाते हैं तो ब्रश से लगा के स्क्रबर से इस तरह से हम धो के साफ़ कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल चमक गया है। उसी से हम जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे स्क्रबर पे पेस्ट को। इस तरह से स्क्रबर के ऊपर लगा लेंगे और बाथरूम में जो आईना मिरर लगा होता है उस पर हम इस तरह से फैला के लगा देंगे और कपड़े गीले करके, कोई सॉफ्ट सा कपड़ा हो या स्पंज वगैरह हो, उससे हम इसको क्लीन कर देंगे। बिल्कुल ये अच्छी तरह से चमचमा जाएगा, कोई दाग धब्बा निशान नहीं रहेगा इस पे। क्या करते हैं, प्याज काटते हैं, बहुत सारा जब प्याज काटते हैं, थोड़ा भी काटते हैं, हाथ से स्मेल आने लगती है। उस टाइम भी हम थोड़ा सा कोलगेट हाथ पे लगा लेंगे। आधे से 1 मिनट तक इस तरह से अच्छी तरह से सबको रगड़ के, हैंड वॉश की तरह इस तरह से हम रगड़ लेंगे। कोई स्मेल हमारे हाथ में नहीं होगा, कितना भी हम धो ले स्मेल रहता ही है, लेकिन इस तरह से कोई स्मेल हमारे हाथों में नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो में कोई भी टिप्स आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल फ्लोरा ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।